सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज की खबर अच्छी है सभी बहनों के लिए। जो पोषाहार आता है कब से आएगा, लाभार्थी भी फ़ोन करके ये जानना चाह रहे हैं। तो पोषाहार से रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी देंगे, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र पर EI तकनीक से मिलेगा पोषाहार। अब EI तकनीक क्या चीज़ है, वीडियो में बने रहिए। बाल विकास में AI तकनीक की शुरुआत। AI तकनीक से मिलेगा आंगनबाड़ी लाभार्थियों को पोषाहार। AI ये देखिए लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस रिएक्शन सिस्टम लागू। यूपी के महाराजगंज जिले में अब आंगनबाड़ी वर्करों को राशन वितरण में बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। केंद्रों पर पोषाहार लेने के लिए लाभार्थी के अभिभावकों और अन्य लोगों की पूछताछ और धमकियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अवगत हो कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सरकारों ने खाद्य आपूर्ति, मनरेगा, उर्वरक वितरण आदि योजनाओं में AI तकनीक का सफल प्रयोग किया है, जिसके कारण अब बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर AI तकनीक के आधार पर फेस रिएक्शन सिस्टम FRS से पोषाहार वितरण करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में समस्या और उनके भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन अब बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस रिएक्शन सिस्टम की मदद से चेहरा की पहचान की पुष्टि के बाद ही पोषाहार मिलेगा। जिले में संचालित 3000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लगभग 2 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विभाग द्वारा पोषाहार वितरण किया जाता है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को मिलने वाले इस पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसलिए जिले में बाल विकास विभाग ने पोषाहार वितरण की समस्या को खत्म करने के लिए फेस रिएक्शन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम को लागू होने के बाद आंगनबाड़ी वर्करों को लाभार्थियों से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लग जाएगी। ये तो सही है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो लाभार्थियों से होने वाली शिकायतें थी दूर तो हो जाएंगी, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये समझ लीजिए एक तरह का और भार है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि पोस्टर ट्रैकर खुलते ही नहीं। सबसे मेन इशू क्या होगी कि नेटवर्क का। जब लाभार्थी राशन लेने आएगा, नेट इश्यूज हो जाएंगे, सबमिट ही नहीं होंगे, फेस कैप्चर करेगा ही नहीं। तो हम लोग तो ऐसे वजन भरने में इतने परेशान हो जाते हैं, और फेस सपोर्ट कैसे करेगा, कैप्चर कैसे करेगा, भगवान जाने। DPO दुर्गेश कुमार का कहना है कि वर्तमान समय में फेस रिएक्शन सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है, जिसे अब बाल विकास में लाभार्थियों को आँख के रेटिना, नाक, चेहरे के आकार की पहचान करते हुए आंगनबाड़ी को पोषाहार वितरण करना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा फेस रिकग्निशन सिस्टम से ली गई फोटो अपलोड करेगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन से लाभार्थी की FRS के माध्यम से 100% पहचान के बाद पोषाहार वितरण किया जाएगा। इस तकनीक को लागू करने के लिए जिले में सभी तैयारियां करने के बाद पोषाहार वितरण शुरू कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि पोषाहार लेट से मिलने का एक रीजन ये भी हो सकता है। इस तकनीक से आंगनबाड़ी वर्करों को पोषाहार वितरण में भी एक बड़ा लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्करों को शिकायत रहती है कि अधिकांश लाभार्थियों के अभिभावक या अन्य लोग राशन लेने आते हैं। अगर लाभार्थियों को बुलाने के लिए कहा जाए तो विवाद होने लगता है।
AI तकनीक के संचालन के बाद अब लाभार्थी बच्चा हो या महिला, उनको आंगनबाड़ी केंद्र आना ही पड़ेगा, जबकि बच्चों या महिलाओं के परिजन लाभार्थी को अलग अलग बहाना बताते हुए खुद राशन लेने आते हैं और आंगनबाड़ी को धमकियों और अभद्र भाषा का सामना करना पड़ता है। इस तकनीक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप लोगों को आज की ये जानकारी कैसी लगी बहनों, प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, नमस्ते।